एपिसोड की स्टार्ट में हम ब्लड क्लाउड सेट के लीडर को देखते हैं जो यंग मास्टर के फादर पे अटैक करके उसे मारने वाला था। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है इससे पहले ही वहां पर मिंगवान पवेलियन का लीडर आ जाता है जो ब्लड क्लाउड सेट के लीडर को रोक लेता है और उसे देखकर ब्लड क्लाउड सेट के सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर मिंगवान पवेलियन का लीडर कैसे आ गया। ब्लड क्लाउड सेट का लीडर उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, ये हमारे आपस का मामला है। लेकिन मिंगवान पवेलियन का लीडर कहता है तुम यहाँ पर बाकी सारी फैमिलीज को खत्म करते जा रहे हो तो मैं तुम्हें क्या ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन जान बचानी है तो यहाँ से जा सकते हो, तो अब फैसला तुम्हारा होगा। तब ब्लड क्लाउड सेट के लीडर को उसका एक साथी कहता है ये टाइम नहीं है इनसे लड़ने का, इनके पास हमसे ज्यादा फोर्स और पावर है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर ब्लड क्लाउड सेट का लीडर एकदम गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिंगवान पवेलियन का लीडर यंग मास्टर के फादर के पास आकर उसे अपनी पावर से ठीक कर देता है, जहाँ यंग मास्टर का फादर उसका शुक्रिया करते हुए कहता है अगर आप आज यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आते तो मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई होती, उस ब्लड क्लाउड सेट का लीडर तो हमें खत्म ही कर देता। जिस पर मिंगवान पवेलियन का लीडर कहता है ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन मुझे अभी यून की टेंशन हो रही है क्योंकि उसके खिलाफ ब्लड क्लाउड सेट ने ब्लडी परसूट ऑर्डर इशू कर दिया है, जो कि ब्लड क्लाउड सेट का सबसे खतरनाक ऑर्डर माना जाता है और इस वजह से यून की जान खतरे में है, इसलिए मुझे उसकी टेंशन है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ब्लड क्लाउड सेट ने यून के ऊपर इतना खतरनाक ऑर्डर कैसे इशू कर दिया। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो एक वॉल्केनो के अंदर आ जाता है, जहाँ पर और भी कई सारे लोग बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहे थे और ये वही जगह होती है जिसके बारे में यंग मास्टर के फादर ने यून को बताया था कि यहाँ पर जाकर तुम अपने कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, इसलिए यहाँ पर यून आया है ताकि यहाँ पर अपना कल्टीवेशन और बढ़ा सके। साथ ही यहाँ पर और लोग भी मौजूद होते हैं क्योंकि वो सभी यहाँ पर उस लावा हार्ट को लेने आए हैं जो कि एक स्टोन की तरह होता है और उसमें अलग अलग 8 लेवल होते हैं और जिसके पास भी 8वें लेवल का लावा हार्ट होगा उसके पास काफी ज्यादा पावर्स होगी और इसी के लिए सभी लोग यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं ताकि जैसे ही वो लावा हार्ट बाहर निकले उसे ले सके। वहीं दूसरे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मुझे तो यहाँ पर बैठे बैठे 4 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी लावा हार्ट नहीं निकला, मुझे तो लगता है कि जब यहाँ पर लावा फटने वाला होगा उससे पहले ही यहाँ पर लावा हार्ट निकलेगा। साथ ही उस आदमी के पास पहले का लिया हुआ एक लावा हार्ट होता है जो कि पहले लेवल का था और ये सबसे स्टार्टिंग का लेवल होता है। जिसके बाद वो सभी को लावा हार्ट के बारे में बताने लगता है कि ये 8 लेवल में होते हैं, सबसे कमजोर पहले लेवल का और सबसे ज्यादा पावरफुल 8वें लेवल का, और उसी 8वें लेवल के लावा कोर को लेने के लिए वो यहाँ पर 4 महीने से इंतजार कर रहा है। तभी पूरी जगह हिलने लगती है क्योंकि लावा फटने वाला था और जैसे ही लावा फटने वाला होता है उससे पहले ही लावे के अंदर से लावा हार्ट निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर भागते हुए सभी अपना अपना एक एक लावा हार्ट ले लेते हैं, लेकिन ये देखकर सभी हैरान थे कि पहले लेवल के लावा हार्ट को निकलने के बाद सेकंड लेवल का निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 3rd लेवल का निकल आया है, यानी कि इसका मतलब ये पूरा लावा हार्ट अनस्टेबल है, कभी भी कोई भी लेवल का लावा हार्ट निकल कर बाहर आ सकता है। तभी वहाँ पर एक 5th ग्रेड का लावा हार्ट निकल कर आता है। ये देखकर भागते हुए यून उसके पास जाता है और उसे ले भी लेता है, जो देखकर बाकी सारे लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि हम लोग यहाँ पर कब से मेहनत कर रहे थे और ये आज ही आया और 5th लेवल का लावा हार्ट ले लिया, इसलिए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक यून ने अपने हाथ में उस 5th ग्रेड के लावा हार्ट को पकड़े होता है उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और अपनी वो डीमन फ्लेम बॉडी की मदद से उन सारे लोगों पे अटैक करके उन्हें वहां से दूर फेंक देता है। लेकिन तब उन सारे लोगों में से सबसे ज्यादा पावरफुल जो आदमी होता है वो सभी से कहता है इन हाई ग्रेड के लावा हार्ट को लेने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो सारा लावा हार्ट मुझे दे दो। मैंने पिछले 4 महीनों से तुम सभी को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है, वरना तुम लावे की चपेट में आकर कब का मारे गए होते और ये उसी की फीस है, इसलिए तुम्हें सारा लावा हार्ट मुझे देना होगा और अगर अगली बार कोई लावा हार्ट निकलेगा तो वो सब तुम रख लेना। ये सुनकर सारे लोग ना चाहते हुए भी उसे अपना अपना लावा हार्ट देने
निकलने लगते हैं। इसलिए वो आदमी सारा लावा हार्ट लेकर युन के पास आता है और उससे कहता है अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपना लावा हार्ट मुझे दे दो, क्योंकि तुम तो यहाँ पर आज ही आए हो और तुम्हारा तो एक भी लावा हार्ट को लेना सही नहीं है। तब ये सुनकर युन अपना 3rd ग्रेड वाला लावा हार्ट उसे दे देता है जो उसने बाकियों से छीन लिया था। लेकिन ये देखकर वो आदमी कहता है ये 3rd ग्रेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो 5th ग्रेड वाला लावा हार्ट चाहिए, वो मुझे दे दो। ये सुनकर युन कहता है आखिर मैं तुम्हें वो क्यों दूं, मैंने तुम्हें पहले ही एक दे दिया है, ये तुम्हें नहीं दूंगा। और अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन तब वो आदमी कहता है मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हें कह दिया कि अपना लावा हार्ट मुझे देना है तो दे दो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो, वरना देखने में तो मेरा लेवल तुमसे ज्यादा ही है और मैं तुम्हें आज खत्म ही कर दूंगा अगर तुमने मुझे वो अपना लावा हार्ट नहीं दिया तो। तब ये सुनकर युन उससे कहता है तुम इन सभी से ज्यादा पावरफुल नहीं बल्कि सबसे बड़े चोर दिखाई देते हो, जो तुमने जबरदस्ती सारे के सारे लोगों का लावा हार्ट चुरा लिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तभी वहाँ की जमीन दोबारा हिलना शुरू हो जाती है, इसलिए सारे लोग उस लावा के पास देखने आते हैं कि अब कौन सा लावा हार्ट निकलने वाला है। लेकिन उसके अंदर से इतना ज्यादा लावा बाहर आता है कि कुछ लोग उसकी चपेट में आकर वहीं पे मारे जाते हैं, जिसके बाद उस लावे में से बहुत ज्यादा फायर्स निकलना शुरू हो जाती है, जो देखकर सभी हैरान रहते हैं कि यहाँ पे फायर्स निकलने का मतलब है कि एक बहुत ही हाई ग्रेड का लावा हार्ट बाहर निकलने वाला है, जो कि 7th ग्रेड का भी हो सकता है। इसलिए सभी उसे लेने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर आखिरी लावा हार्ट निकलता है जो कि 8 लेवल का था। ये देखकर युन सबसे पहले भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है ताकि वो उसे ले सके, लेकिन वो आदमी अपनी चैन की मदद से उसे पकड़कर रोक लेता है और उसे पीछे घसीट देता है, जिसके बाद वो खुद लावा हार्ट लेने चले जाता है। लेकिन तब युन अपनी टाइगर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां से दूर कर देता है, जिसके बाद वो खुद उस लावा हार्ट को लेने जाता है। लेकिन अब देखते ही देखते दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो आदमी अपनी चेन का इस्तेमाल कर रहा होता है तो युन अपनी पावर्स का, लेकिन वो आदमी अपनी चेन की मदद से युन को पूरी तरह से जकड़ लेता है। लेकिन युन कहाँ कमजोर था, वो अपनी पावर्स को और बढ़ाने लगता है और वो जैसे ही अपनी डीमन फ्लेम बॉडी को एक्टिवेट करता है वो सारी की सारी चेन टूटकर वहां से दूर चली जाती है और फिर युन उस लावा हार्ट को लेकर वहां से सीधा नीचे लावा के अंदर ही गिर जाता है। ये देखकर वो आदमी एकदम हैरान था कि आखिर यहाँ पर कैसे चला गया। मुझे तो लगता है कि लावा के अंदर जाने के बाद सच में युन मर ही गया होगा, इसलिए वो वहां से अंदर नहीं जाने का तय करता है कि कहीं युन की तरह वो भी ना मारा जाए। साथ ही युन अपने साथ उस 8 ग्रेड के लावा हार्ट को भी लेकर चला गया होता है, लेकिन युन अभी तक जिंदा है या फिर नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया जाता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।